तुम कहते हो सबको छोड़ते चलो, खुद पर ध्यान दो। सुनने में यह वाक्य बहुत कठोर लगता है, जैसे कोई कह रहा हो कि दुनिया से भाग जाओ। लेकिन मैं तुम्हें जिस छोड़ने की बात कर रहा हूं वो लोगों को छोड़ना नहीं है, वो पकड़ को छोड़ना है। मनुष्य लोगों से नहीं बंधा होता, मनुष्य अपनी उम्मीदों से बंधा होता है। तुम सोचते हो कि तुम अपने पिता से जुड़े हो, अपनी प्रेमिका से जुड़े हो, अपने दोस्तों से जुड़े हो। नहीं, तुम उनसे नहीं जुड़े हो। तुम उस तस्वीर से जुड़े हो जो तुमने उनके बारे में अपने मन में बना रखी है। और दुख तब शुरू होता है जब वास्तविक मनुष्य उस तस्वीर जैसा नहीं निकलता। एक आदमी मेरे पास आया, उसने कहा मैं बहुत दुखी हूं, मैंने सबके लिए किया लेकिन किसी ने मेरे लिए नहीं किया। मैंने उससे पूछा तुमने किया क्यों? उसने कहा क्योंकि मैं चाहता था कि लोग मुझे प्यार करें। मैंने कहा तो तुमने दिया नहीं, तुमने सौदा किया। ध्यान से समझना, जहां बदले की इच्छा है वहां प्रेम नहीं है, वहां व्यापार है। और पूरी दुनिया इसी व्यापार में लगी हुई है। कोई सम्मान खरीद रहा है, कोई प्यार खरीद रहा है, कोई पहचान खरीद रहा है, कोई महत्व खरीद रहा है। और फिर लोग कहते हैं हम थक गए। थकोगे नहीं तो क्या होगा? तुम हर दिन अपनी ऊर्जा बाहर भेज रहे हो। कोई क्या सोच रहा है? किसने जवाब क्यों नहीं दिया? किसने मेरी तारीफ क्यों नहीं की? किसने मुझे समझा क्यों नहीं? धीरे धीरे तुम इतने बाहर चले जाते हो कि तुम्हें खुद का घर याद नहीं रहता। और फिर एक दिन आईने में चेहरा दिखता है लेकिन आदमी नहीं दिखता। यहीं से यात्रा शुरू होती है। सब कुछ छोड़ते चलो। इसका अर्थ यह नहीं कि घर छोड़ दो, इसका अर्थ है लोगों के विचारों का बोझ छोड़ दो, उनकी स्वीकृति की भूख छोड़ दो, उनके अनुसार खुद को बदलना छोड़ दो। तुम पैदा हुए थे एक अकेली चेतना की तरह। जब तुम आए थे इस दुनिया में कोई साथ नहीं था, और जब जाओगे कोई साथ नहीं जाएगा। बीच का जो समय है उसमें तुमने इतनी भीड़ इकट्ठा कर ली कि खुद की आवाज सुनाई देना बंद हो गई। कभी अकेले बैठना, फोन बंद, कोई संगीत नहीं, कोई किताब नहीं। और देखना क्या होता है, पहले बेचैनी होगी, मन भागेगा, मन कहेगा। किसी को मैसेज कर लेते हैं, कुछ देख लेते हैं, कहीं घूम आते हैं। क्यों? क्योंकि मन को डर है। अगर तुम चुप हो गए तो पहली बार तुम्हें खुद से मिलना पड़ेगा। और अधिकतर लोग खुद से मिलने से डरते हैं। वे अकेले नहीं होते, वे खुद के साथ असहज होते हैं, इसीलिए हर समय शोर चाहिए। लेकिन मैं तुमसे कहता हूं, जिस दिन तुमने अकेले बैठना सीख लिया उस दिन तुम्हें किसी की जरूरत नहीं रहेगी। और ध्यान रहे, जरूरत खत्म होने का मतलब प्रेम खत्म होना नहीं। तभी पहली बार प्रेम पैदा होता है, क्योंकि अब तुम किसी से कुछ लेने नहीं जा रहे। अब तुम भर गए हो, जो भरा हुआ है वही दे सकता है। खाली आदमी हमेशा मांगता है। खाली आदमी कहता है मुझे समझो, मुझे चाहो, मुझे मत छोड़ो। भरा हुआ आदमी कहता है जो रहना चाहे रहे, जो जाना चाहे जाए, क्योंकि मेरा केंद्र मेरे भीतर है। लोग आते हैं, लोग जाते हैं मौसम की तरह। क्या तुमने कभी पेड़ को रोते देखा जब पत्ते गिरते? नहीं, पेड़ जानता है जो गया है वो फिर किसी रूप में लौटेगा। लेकिन पेड़ अपनी जड़ों को नहीं छोड़ता। तुमने उल्टा कर दिया। तुम लोगों को पकड़ रहे हो और अपनी जड़ छोड़ बैठे हो। अब लौटो, थोड़ा थोड़ा। आज से किसी को प्रभावित करने की कोशिश मत करना। आज से किसी को साबित मत करना कि तुम अच्छे हो। आज से थोड़ा समय खुद को देना, बैठना, देखना, सांस को महसूस करना, अपने भीतर पूछना मैं जो कर रहा हूं क्या सच में करना चाहता हूं? मैं जिनके साथ हूं क्या वहां प्रेम है या डर? मैं जो बन रहा हूं क्या वो मेरा चुनाव है या समाज की नकल? और धीरे धीरे एक दिन तुम देखोगे भीड़ अभी भी है, लोग अभी भी हैं, रिश्ते अभी भी हैं, लेकिन अब तुम उनके बीच खोए हुए नहीं हो। अब तुम उनके बीच मौजूद हो। अब कोई तुम्हें छोड़ दे तो तुम्हारा अस्तित्व नहीं टूटेगा। अब कोई तुम्हारी तारीफ करे तो तुम उड़ोगे नहीं। अब कोई आलोचना करे तो तुम बिखरोगे नहीं। क्योंकि जिसने खुद को पा लिया उससे पूरी दुनिया छीन सकती है, लेकिन वो खुद को नहीं खोता। और अब जब तुमने थोड़ा भीतर देखना शुरू किया है, एक नया भ्रम सामने आएगा। मन कहेगा अगर मैं सबको छोड़ दूं, खुद पर ध्यान दूं, तो क्या मैं स्वार्थी नहीं बन जाऊंगा? यही सबसे बड़ा डर है। लोगों ने तुम्हें बचपन से सिखाया है, पहले सबके बारे में सोचो, पहले दूसरों को खुश करो, पहले अच्छा बेटा बनो, अच्छा दोस्त बनो, अच्छा पति बनो,
अच्छा इंसान बनो। लेकिन किसी ने यह नहीं पूछा तुम हो कौन। और जो खुद को नहीं जानता वो अच्छा कैसे होगा, वो सिर्फ अभिनय करेगा। इस दुनिया में अधिकतर लोग